अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और मैंने जो है ना घर का काम काज जब स्टार्ट कर दिया। नाश्ता मैं कर चुकी थी, बेटे को भी मैंने करवा दिया था क्योंकि आजकल जो है ना बेटी चली जाती है स्कूल और हस्बैंड भी जो है ना उसके साथ ही फिर वहीं से उसे ड्रॉप करके ना सीधा वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर उसको ले के ना 12:30 बजे एक दफ़ा ही वो घर आते हैं। तो ये टाइम होता है मेरे पास बड़ा ज़्यादा फ्री सा, तो मैं इसमें ना अपने सारे जो काम होते हैं ना वो काम काज जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 12:30 बजे तक ना खाना वगैरह पका के भी फ्री हो जाऊँ, ताकि फ्री तो खैर नहीं मैं होती, फ्री होने वाली तो जो नाम है ना वो तो शायद ज़िंदगी में है ही नहीं। मेरे ख्याल में सभी जो हाउस वाइफ्स हैं ना उनकी लाइफ में जो है ना फ्री वाला नाम नहीं है छुट्टी वाला दिन जो है ना हमारी लाइफ में नहीं आता भाई। ये तो जो है ना रियलिटी है लाइफ की। और अल्लाह पाक जो है ना सबको बिज़ी रखे अपनी फैमिली के साथ, अपनी औलाद के साथ, आमीन। तो यहाँ पे जी अभी मैं कर रही थी सारा जो है ना काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ना वो समेट रही थी। यहाँ पे जो कपड़े सुबह जी उतार के जाते हैं वो इतना वो मैस फैला जाते हैं घर से जाते हुए ना, जिसकी हद नहीं है। और इसके कपड़े मैंने पहले हैंगर में लगा दिया, मैंने कहा चलें जब वो आएगी ना तो फिर मैं उसे पहना दूँगी बेटी को। और साथ में ही जो है ना जाए नमाज़ सुबह में जब फजर की नमाज़ पढ़ी ना तो यहीं पे मैंने जाए नमाज़ जो है ना बेड पे ही रख दी थी, क्योंकि सुबह जब मैं उसे स्कूल के लिए जब भेजती हूँ ना उस टाइम पे इतनी मुझे जल्दी जल्दी पड़ी हुई होती है ना कि साथ में मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह बना के उसका लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके ना उसके बाद ना अजान होती है फजर की और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ के फिर मैं उसे जगाती हूँ। तो ये जो टाइम होता है ना सुबह सुबह वाला बच्चों को स्कूल भेजवाने वाला, वो टाइम जो होता है ना बड़ा जल्दी जल्दी भाग भाग के गुजर रहा होता है और सारे काम जो होते हैं ना हमें जल्दी जल्दी जो है वो करने होते हैं। तो खैर जी साथ में जो है ना अपना अपना काम करते हैं और साथ में जी आप लोगों से बातें भी कुछ कर लेते हैं। पहले तो जी थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरी लास्ट 2-3 वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और जब मुझे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना फिर आपकी आप ही जो है ना बड़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना के लाती है। तो बस जी आप सबका प्यार और आप सबके कमेंट्स जो है ना मुझे अगर इसी तरह मिलते रहे तो आपके लिए बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स और कंटेंट्स जो है ना इसी तरह आते रहेंगे। तो अच्छा जी मुझे किसी ने कमेंट्स में ना पूछा कि आप तस्बीह काउंटर पे जो है वो क्या पढ़ती हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक दफ़ा अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे क्योंकि अक्सर जो है ना मेरी अब आदत बन चुकी है, तस्बीह हर वक्त ही मेरे हाथ में होती है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो जो है शूट कर रही होती हूँ और मेरे हाथ में ही तस्बीह होती है, क्योंकि मेरी अब रूटीन बन चुकी है ना, मैं तस्बीह के बगैर रह ही नहीं सकती। और इसके पीछे क्या स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे जी, बहुत गहरी स्टोरी है। क्या आपको सुनाऊँ और क्या ना सुनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा गहरी स्टोरी है। अच्छा जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, स्कूल लाइफ में भी ना मैंने थोड़ी थोड़ी भाई नमाज़ पढ़नी मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैं ये नहीं कहती कि हर मुसलमान की तरह जो 5 वक्ती नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, उनकी तरह जो है ना मैं बहुत ज़्यादा 5 वक्ती नमाजी थी, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत सारे मुसलमान जो है ना आजकल ऐसे हो चुके हैं कि वो बस जी जुमे के जुमे नमाज़ पढ़ ली, और मैं भी उन्हीं में से कुछ एक थी कि मैं बस जी लापरवाही से ना बस जी नमाज़ पढ़ ली, या जब एग्ज़ाम्स आए तब मैंने नमाज़ अदा कर ली, कुछ ऐसा बस सीन था मेरी लाइफ में भी सब की तरह। तो फिर उसके बाद जी जब मैं कॉलेज लाइफ में गई तब भी जो है ना मैं रेगुलर मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा 5 वक्ती नमाज़ी जो है मैं शुरू से ही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर मैं कॉलेज लाइफ में गई, जब एग्ज़ाम्स आए तब मैं जो है ना फिर नमाज़ें मैं स्टार्ट कर दूँ, कोई वजीफ़े वगैरह कोई फ्रेंड्स वगैरह बताएं तो मैं पेपर्स एग्ज़ाम्स के लिए देने के लिए जो है ना मैं अपने करती रहती थी, नमाज़ें भी साथ में अदा करनी और सब कुछ। और फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर जो है वो दिल ऐसा हट जाता, कुछ लाइफ भी वो जवानी की लाइफ जो होती है ना वो कुछ लाइफ भी ऐसी होती है कि उसमें इंसान जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल जो है ना उबाला सा होता है, उसको बिल्कुल किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी थी। फिर जी उसके बाद पढ़ाई से जब फ्री हुई तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा टाइम मैं घर पे रही, मैंने साथ में जॉब टीचिंग की जो है वो स्टार्ट की थी। उस टाइम पे ना मेरे दिल में बड़ा ज़्यादा होता था कि मैं नमाज़ जो है ना मुझे नमाज़ के लिए मेरे दिल में आने लग गया कि नहीं मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर में मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह 5 वक्ती नमाज़ी थी, तहज्जुद गुजार थी। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे कहा करती थी जब मेरा दिल परेशान होता था, और स्पेशली जब ना शाम का टाइम होता था तो मेरा दिल जो है ना बड़ा ज़्यादा घबराने लग जाया करता था। अक्सर एक टाइम बीच में बिल्कुल ऐसा आ गया ना कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी शाम के टाइम पे, स्पेशली जब असर से जब सूरज के डूबने का जब टाइम
हो रहा होता था ना, उस टाइम पे जब जब सूरज डूब रहा होता था तो मेरा दिल भी साथ साथ में डूबने लग जाता था। तो ऐसी कुछ मेरी सिचुएशन हो रही थी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती। फिर जो ही नमाज़ का टाइम होना अम्मी ने वज़ू करना, साथ में मुझे भी बोलना, चाहे मैं बैठी हुई हूँ मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती या कुछ भी कर रही होती, फिर साथ साथ में मुझे अम्मी ने आदत डालनी मेरी स्टार्ट की नमाज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे करते करते जो है ना फिर मेरी कभी नमाज़ अगर रह जाए या छूट जाए कोई गलती से या कज़ा हो जाती थी ना नमाज, तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जो है ना बेचैनी सी रहती थी। मेरे दिल में बेचैनी महसूस होनी शुरू हो गई कि नहीं मुझे तो नमाज़ अदा करनी है, मैंने क्यों नमाज़ छोड़ी। अक्सर ऐसा होता मैं फजर के टाइम पे नमाज़ के लिए नहीं उठा करती थी, तो अक्सर कभी कहती अच्छा अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, अलार्म बज भी जाए फिर भी मैं कहूँ नहीं अभी उठ रही हूँ, फिर आँख लग जाए और फिर आँख जाके जो है वो दोपहर के टाइम पे खुले, तो फिर मुझे बड़ा होता था दिल में कि ओहो मैंने तो आज फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी, और उससे मेरा दिन जो है ना बड़ा ज़्यादा बुरा गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते जो है फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद भी जो है ना मैंने नमाज़ की पाबंदी रखी बहुत ज़्यादा। मैं नमाज मेरा तो एक ये चीज़ भी थी जिसने जो है ना मुझे बड़ा ज़्यादा मोटिवेट किए रखा, और मैं जो है ना सबको देख के मैं भी जो है नमाज़ फिर बाकायदगी से अदा किए रखती थी। मैं बिल्कुल जो है ना अपने आप, पहले भी मैं अम्मी के घर पे भी ऐसे ही थी, फिर उसके बाद शादी के बाद भी मुझे घराना ऐसा मिला, फिर वहाँ पे भी मेरी यही आदत, मेरी यही रूटीन रही। तो उसके बाद जी फिर हुआ ये कि मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, ऐसा ज़िंदगी का पहाड़ टूटा कि जिसको आप लोगों के साथ बयान मैं किस तरह से करूं कि मैं नहीं बता सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हो गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए, मैं दुबई रही, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान गई मैं एक दिन अपनी अम्मी के घर रहने के लिए गई। मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थी। सुबह 4:30 बजे मैं सोई हुई थी तो मेरी टांग में बल पड़ा। जूँ ही मैं उठी और मैंने 2 चक्कर लगाए, राउंड लगाए अपने रूम में, लेकिन मेरी टांग का बल नहीं ठीक हुआ। तो वो टाइम ऐसा था मेरी अम्मी तहज्जुद पढ़ रही होती थी। मैंने जब सामने वाले कमरे में देखा तो मेरी अम्मी नमाज के लिए जो है ना कुर्सी पे बैठी हुई वो नमाज अदा कर रही थी। वो उनसे नीचे नहीं बैठा जाता था क्योंकि एज का थोड़ा सा था, वो नीचे बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करती थी। तो मैंने देखा सामने से तो वो अम्मी जो है बैठी हुई हैं कुर्सी पे, लेकिन मैं नींद में से जो ही उठी हुई थी मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि अम्मी जो है वाकई बैठी हुई हैं। तो मुझे बस सिर्फ इतना फ़ील हुआ कि अम्मी बैठी हुई हैं। मेरी टांग का जब बल नहीं ठीक हुआ तो मैं वहाँ पे चलती चलती अम्मी के पास चली गई। जब मैं आगे गई तो आगे मैं क्या मंज़र देखती हूँ, मेरी अम्मी के हाथ में जो तस्बीह थी, वो मेरी अम्मी के हाथ की तस्बीह जो है वो नीचे फ़र्श पे गिरी हुई थी, और मेरी अम्मी की जो रूह थी वो परवाज़ कर चुकी थी। वो इस कंडीशन में वो इस दुनिया से गई हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हुए गई हैं इस दुनिया से। तस्बीह उनकी जो थी वो कुर्सी के हैंडल के साथ नीचे जो है वो गिरी हुई थी। इतनी खूबसूरत मौत मेरी माँ की हुई जिसकी हद नहीं है। मैं आज जो है ना, आप लोगों ने इस कमेंट किया तो मैंने कहा नहीं मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। बस वो पहाड़ ऐसा टूटा मेरे ऊपर, क़यामत थी मुझ पर, बहुत बड़ी क़यामत मुझ पे गुज़री। उस टाइम पे मैंने कहा अम्मी अम्मी अम्मी, मैंने बहुत आवाज़ें दी लेकिन अम्मी उस टाइम इस दुनिया में नहीं थी। और बस ये चीज़ जो मैंने अपनी आँखों से देखी, और मज़े की बात ये हुई कि उस दिन अम्मी के घर पे जब मैं रहने के लिए गई हुई थी तो मेरे अलावा उस घर में और कोई भी नहीं था। इवन कि मेरे भाई भी उस दिन उस घर में नहीं थे, वो भी किसी काम की वजह से वो कहीं बाहर थे सिवाय मेरे। मैंने सबको कॉल्स की और सबको बुलाया। वो एक जो मंज़र जो मुझ पर जो बीता ना, वो यकीन करें कि अब भी किसी टाइम मैं अकेली होती हूँ, मैं अकेली बैठी हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जब याद करूँ ना तो फिर मुझ पे एक कोई अजीब सी किस्म की कैफ़ियत तारी हो जाती है। वो शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि जो है ना वो दिन और आज का दिन जो है ना मेरे हाथ से तस्बीह, मैं कहती हूँ मेरा गवारा ही नहीं करती कि मैं तस्बीह के बगैर रहूँ। बस अभी 2 साल कंप्लीट नहीं, 1.5 साल हुआ तकरीबन मेरी अम्मी की डेथ को। 2022 में, अक्टूबर 22 में हुई थी अम्मी की डेथ। और वो दिन और आज का दिन मैंने अपनी अम्मी के लिए जो है ना हमेशा जो है ना मैं तस्बीहात पढ़ती रहती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं लाख लाख वाले ख़त्म जो है पढ़ूँ। बहुत ज़्यादा पिछले साल में भी जब उनकी पहली बरसी करवाई, बहुत ज़्यादा हम दोनों बहनों ने जो है ना इस तरह के ख़त्म पढ़े और ज़िक्र अज़कार जो अपनी अम्मी के लिए किए। और बस वो दिन और आज का दिन जो है ना मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है पढ़ाई करती हूँ जितनी मुझसे हो सकती है। मेरी हर वक्त कोशिश होती है कि मैं चलते फिरते काम काज करते हुए, खाना बनाते हुए कहीं बाहर निकलती हूँ, और तो मैं अपने हाथ में और कोई चीज़ ले कर जाऊँ या ना लेके जाऊँ, मैं तस्बीह जो है अपने हाथ में लाजमी जो है लेके जाती हूँ। आप लोगों ने बहुत दफ़ा मेरी वीडियोस में देखा और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोट किया, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आने लग गए कि आप तस्बीह काउंटर पे जो है वो क्या पढ़ती हैं, हमारे साथ जो है इस चीज़ को शेयर करें।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कहानी जो है ना आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं जो है ना अपने शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना था कि मेरी अम्मी की डेथ जो मंज़र था वो मेरे सामने हुआ, किस तरह मैंने उनको किस कंडीशन में मैंने देखा, और वो चीज़ जो है ना मेरे दिल में किस तरह से घर कर चुकी है कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। और इस यही चीज़ शायद अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे अपने करीब किया, इस तरह से दिखा के मुझे सब कुछ अपनी आँखों से, कि देखें जो बंदा जो है ना दुनिया में किसी को तकलीफ़ नहीं देता, अपनी ज़ात से मतलब रखता है, अपने बच्चों के लिए मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारी, और इतने सब्र शुक्र के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए आप लोगों के साथ बयान करना जो है ना, एक चीज़ को पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों से देखना और उसको बयान करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शायद आप लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ सकेंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज अपनी स्टोरी, जो तस्बीह की मेरी स्टोरी है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखें मेरी लाइफ में जो है ना इस तरह हुआ, और मैं उसके बाद से अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा करीब हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मेरी जो है ना, बस मैं कोई नमाज़ अगर मुझसे छूट जाए तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मैं दुनिया की हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस तस्बीह को और अपनी नमाज़ को जो है नहीं छोड़ सकती। और यही चीज़ मैं आज आप लोगों को मैसेज भी दूंगी। देखें, दुनिया हमारी संवरती रहेगी, बनती रहेगी, दुनिया यहीं रह जाएगी। एक पल के भी लम्हे का भी भरोसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी के एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं जानती मैं ये व्लॉग अपलोड भी कर पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं यकीन कि मेरी अगली सांस भी आएगी या नहीं। आप लोग प्लीज़ अपने जो है ना रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूँगी, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रही हैं, सारी मेरी बहनें जो हाउस वाइफ्स हैं, सब काम दुनिया के होते रहेंगे। आप इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो रुक जाएगा आपके जाने से। आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में और खुश फहमी में मत रहिएगा कि आपके चले जाने से जी हम आपका ये काम रुक जाएगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जाएंगे आपके साथ आपके अमाल, और कुछ भी नहीं जाएगा। आप अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कीजिए। और दूसरा ये कि जो लोग मनफी हैं आपकी लाइफ में, उन लोगों से किनारा कुशी इख्तियार कर लीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन है लोगों की वजह से कि लोगों ने आपके लिए जो है ना मुश्किलें पैदा की हुई हैं, आप ये काम नहीं कर सकती, आप नमाज तस्बीह को इतना टाइम नहीं दे सकती, लोगों की वजह से लोग जो है ना यहीं पे रह जाएंगे। लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा तो सिर्फ आपका जाएगा, क्योंकि आपकी आखिरत के लिए आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया होगा। आप जितना हो सके अपनी आखिरत के लिए इकट्ठा कीजिए। और बस जी, मैंने तो अपनी जो है ना अपनी सारी स्टोरी आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वापस आते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पे जी काम काज हो रहे थे सारे घर के, सुबह मॉर्निंग क्लीनिंग मेरी चल रही होती है इस टाइम पे, और 12:30 बजे से पहले बिल्कुल भी जो है ना मैं फ्री नहीं होती। और आज तो मैंने साथ में वीडियो भी शूट की, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग जो काम था ना वो हुआ। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दुबई का बाहर का वेदर दिखाया है जी। चेक करें, आज का वेदर जो है ना बड़ा ज़्यादा सनी वेदर है आजकल। लेकिन यह है कि ठंड होती है, हवा भी बड़ी ज़्यादा जो है ना तेज़ किस्म वाली चालू होती है। बाज़ औक़ात मुझे ये बालकोनी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि हवा की वजह से रूम टेम्परेचर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी मेरी, और काम करते करते मुझे इतनी ज़्यादा एकदम शदीद किस्म वाली गर्मी लगना स्टार्ट हुई। तो मैंने जो है ना ये स्टैंड फ़ैन जो होता है ना ये मैंने ऑन कर लिया था, क्योंकि मुझे जो है ना अभी इस टाइम पे काम करके बड़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मेरा जो घर है, मेरा छोटा सा घर है, वो सारा जो है वो क्लीन हो चुका है। वॉशरूम भी मैंने जो है ना क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर मैंने कपड़े डाल के ना बाल्टी जो है यहीं पर सामने ही में रख दी मैंने जल्दी में। इसको भी मैं उठा के उधर ऊपर रखूँगी साइड पे। और वॉशरूम भी मेरा जो है ना क्लीन हो चुका है। और वॉशरूम में मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जो मैं उस दिन शॉपिंग करके लाई थी ना, वो टूथब्रश रैक, वो हम लोगों ने कहाँ पे जो है ना इंस्टॉल किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से लगवा लिया इस साइड पे। अब जो है ना ये हमारा काम बड़ा ज़्यादा आसान हो गया। पहले वो जो दूसरा मेरा रखा हुआ होता था ना वो बार बार नीचे गिरता था। ये बड़ा अच्छा हो गया है कि ये स्टिक होने वाला है, और बड़ा ज़्यादा जो है ना कन्वीनियंट भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अच्छा जी, यहाँ पे ना साथ में ही मैं आ गई थी किचन में, खाना बनाने लगी थी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ जी आलू गोभी। और कभी कभी जो है ना आलू गोभी खाने को दिल चाहता है। और मैंने जो है ना फ्रीज़र में देखा कि थोड़ा सा जो है ना वो चिकन भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आज के व्लॉग में भी आपको तस्बीह जो है मेरी नज़र आ गई है क्योंकि तस्बीह ना हमेशा मेरे साथ साथ होती है। आज ना मैंने आपके साथ अपनी तस्बीह स्टोरी जो है वो सारी मैंने शेयर की। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो काइंडली जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को देखने को मिलते रहा करें और मोटिवेट आप लोग भी होते रहा करें मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आलू गोभी के लिए जो है ना इसका मसाला पहले रेडी कर लेंगे। आम नॉर्मल मसाला जिस तरह रेडी करते हैं, प्याज को सौते किया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा किया, साथ में जो है ना ज़ीरा भी ऐड कर दिया, ज़ीरे को कड़कड़ाया और साथ में एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर था वो ऐड कर दिया। स्पाइसेस में इसमें जाएंगे जी नमक जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर। बस ये सारे मसाले जो है ना इसमें डाल के इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे भुनाई। और इसके बाद जो है ना इसमें ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी आलू, और आलू के साथ जो मैंने गोभी का हार्ड पार्ट जो मैंने काट के रखा हुआ है ना, हार्ड पार्ट और जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो फूल वाला पार्ट होता है, ये दोनों मैं हमेशा अलग अलग काट के रखती हूँ, क्योंकि ये जो हार्ड पार्ट होता है ना इसका गोभी का, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, तो ये मैं आलूओं के साथ हमेशा जो है ना डाल दिया करती हूँ। तो बस इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे और साथ में फूल भी डाल देंगे फिर थोड़ी 5-10 मिनट के बाद, और फिर उसकी अच्छी तरह से हम कर लेंगे बुनाई। और ऊपर से आपके पास अगर हरा धनिया तो हरा धनिया डाल दें, और हरी मिर्चें तो हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर दीजिएगा। तो मज़ेदार किस्म की भुनी हुई आपकी आलू गोभी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चिकन मेरे से स्किप हो गया, चिकन भी मैंने जो है ना इसके साथ ही जो है वो ऐड कर दिया था। चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ डाल दी, काट ली थी। बोनलेस चिकन जो है ना आलू गोभी के साथ जो है ना बीच में आए तो बड़ा ज़्यादा मज़े का टेस्टी जो फ्लेवर होता है ना वो होता है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।